नमस्ते, एचके सिविक स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में पुरानी साड़ी से नवारी साड़ी कैसे बनाना है ये बताने वाली हूँ। नवारी साड़ी की परफेक्ट स्टिचिंग सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप नवारी साड़ी की परफेक्ट स्टिचिंग करना सीख जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको साड़ी में से इस तरह से पन्ना कटिंग करके लेना है। तो यहाँ पे आपको लंबाई लेनी है, कमर से पाँव तक जितनी लंबाई रहेगी उतनी आपको लेनी है और जितनी लंबाई रहेगी उसका डबल करके आपको चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ली है 22 इंच और उसका डबल करके चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 22 इंच लंबाई ली थी, उसका डबल आएगा 44 इंच, लेकिन उसमें से भी 2 इंच कम करना है तो आएगा 42 इंच। जितनी आपकी लंबाई रहेगी उसका डबल करके लेना है चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई में से भी आपको 2 इंच कम करना है। यहाँ पे आपको इस तरह से डबल पन्ना लेना है और सीधी पन्ने के ऊपर आपको सीधा पन्ना ही रखना है। तो ये मैंने बॉर्डर की सीधी बाजू है ऊपर की तरफ रखी है और जो ऊपर का पन्ना है उसकी भी सीधी बॉर्डर की बाजू ऊपर की तरफ ही रखी है। अब यहाँ से हमें कमर का आधा भाग देना है, तो जितना कमर रहेगा उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मैंने कमर दी है 21 इंच, उसका आधा आएगा 10.5 इंच, उसमें भी आपको 5 इंच मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच मिलाया है। अभी यहाँ से हमें आसन का नाप लेना है। अभी जितना आपका हिप रहेगा उसका आपको तीसरा भाग लेना है, मतलब इस तरह से आप टेप को 3 बार फोल्ड करके ले सकते हो या फिर जितना हिप रहेगा उसमें आपको 3 में से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने हिप लिया था 22 इंच, उसका तीसरा भाग आएगा 7 इंच और इसमें आपको 2 इंच मिलाना है। तो यहाँ पे 2 इंच मिलाया, तो यहाँ पे जो टोटल आसन है वो आएगा 9 इंच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो आसन आया है वो 9 इंच है और इस तरह से एक लाइन खींच के लेना है। अभी हमने जहाँ पे कमर का नाप लिया था उसके अपोजिट कोने में, इस कोने पे आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। अपना जो राइट हैंड्स होता है, राइट हाथ, उस साइड से आपको इस तरह से गोलाई में शेप देना है। इसकी कटिंग है वो 2 ही जगह पे करनी है, एक इस लाइन पे और इस गोलाई पे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग करके लिया है। अभी इस साइड पे हमें जितना आसन था 9 इंच यहाँ पे आसन लिया था, उतना हमें यहाँ पे चुन्नी डाल के लेना है। तो जितना आसन था उतनी यहाँ पे मैंने चुन्नी डाल के लिया है और ये जो बॉर्डर है, यहाँ जितनी बॉर्डर है उतनी यहाँ पे मैंने प्लेटें डाली। इतना फैब्रिक हमें छोड़ के यहाँ तक ही प्लेट लगानी है। अगर बॉर्डर बड़ी रहेगी तो आपको 2 या 2.5 इंच की इस तरह से प्लेट डाल के लेना है और जहाँ तक निशान लगाया था वहीं तक प्लेट डालनी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से इतना छोड़ के हमें यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई लगा के लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा के लिया है। इसकी जो सीधी बॉर्डर है ये नीचे की तरफ रखनी है और उल्टी बॉर्डर ऊपर की तरफ लेनी है। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखना है, उल्टी बॉर्डर ऊपर की तरफ रखनी है। अब ये जो कट किए हुए आसन है, इस आसन के ऊपर इस पल्ले को उठा के बस उसके ऊपर बराबर से रख देना है। इस तरह से बराबर रखना है। अब इस पल्ले के ऊपर इस आसन को उठा के लेना है और उसके ऊपर रखना है। तो कपड़े को इस तरह से दूसरी तरफ डाल के इस तरह से रखना है इस पल्ले के ऊपर। अभी ये तीनों पल्ले एक साइड पे आ जाएंगे। तो अभी ऊपर के ही 2 पन्ने उठाने, नीचे का पल्ला वैसा ही छोड़ देना है और ऊपर के 2 पल्ले इसको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा के लेना है, नीचे का पल्ला वैसे ही छोड़ देना है और ऊपर के ही 2 पल्लों को सिलाई लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के लिया है और नीचे का पल्ला वैसा ही छोड़ दिया है। तो ये सिंगल पल्ला रहेगा। अभी यहाँ पे हमने 2 फैब्रिक कटिंग करके लिया था। अभी सेम इसी तरह हमारा जो दूसरा फैब्रिक था उसकी भी स्टिचिंग करके लेना है, सेम इसी तरह।
और उसका डबल आसन और दूसरे पन्ने का आसन और इसका सिंगल आसन और इसका डबल आसन, इनको बस इस तरह से मिला के सिलाई लगा के लेना है। तो इन पल्लों को बराबर से इस तरह से मिला के लेना है। जो आसन का साइड है उनको बराबर इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा के लेना है। तो यहाँ पे हमें सिलाई आगे के आसन तक स्टार्ट करके पीछे के आसन तक लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई लगा के लिया है। अभी जहाँ पे हमने प्लेट डाले थे वहाँ पे हमने थोड़ा फैब्रिक खुला छोड़ा था, तो उनके भी प्लेट डाल के लेना है यहाँ पे। अब ये जो बॉर्डर का सेंटर है, इस सेंटर को हमें आसन के सिलाई के ऊपर बराबर लगाना है। तो ये आसन की सिलाई उसके ऊपर बराबर बीच में लगाना है और प्लेट के ऊपर एक सिलाई लगा के लेना है। सेम उसी तरह पीछे की प्लेट के ऊपर भी सिलाई लगा के लेना है। अभी हमें पल्लू की कटिंग करनी है। तो पल्लू के लिए हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, जितनी नवारी की लंबाई ली है उतनी चौड़ाई रखनी है। तो मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है 22 इंच। अभी लंबाई कितनी लेनी है, जितनी पल्लू की चौड़ाई है उसकी डबल हमें लंबाई लेनी है। तो चौड़ाई मैंने 22 इंच ली थी, तो लंबाई यहाँ पे आएगी 44 इंच। अभी यहाँ पे हमें इस कोने से 7 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और इस कोने से इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तिरछी कटिंग करके लिया है। अभी ये जो हमारा लेफ्ट हैंड से इसके ऊपर हमारा पल्लू आएगा और जो राइट हैंड से वहाँ पे हमारी कटिंग रहेगी। तो यहाँ पे हमारे राइट हैंड से साइड से हमें 7 इंच पे कटिंग करनी। अब इस पे हमें 9 इंच की चुन लगा के सिलाई लगानी। तो ये जो चुन्नी है वो 9 इंच आनी चाहिए। जितना आसन था उतनी यहाँ पे चुन बना के लेना है। अब ये जो प्लेट है इसको मराठी में काष्टा कहते हैं। तो ये जो प्लेट है एक आगे की तरफ रहेगा और एक पीछे की तरफ। तो हमें यहाँ पे पीछे का जो प्लेट है उसको लेना है। अब ये जो पीछे का प्लेट है उसको मैंने लिया है और उसको इस तरह से रखना है। और ये जो आसन की सिलाई है इसको हमें इस तरह से खोल के लेना है। तो ये जो प्लेट है ये सब प्लेट मैंने साइड पे करके लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आसन की सिलाई लगाई हुई है, इस सिलाई के ऊपर हमें पल्लू को रखना है। जो पल्लू के जो चून बनाए थे 9 इंच का, जितना आसन रखा था उतना ही हमने यहाँ पे चून बना के लिया था। तो इस पल्लू को हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। और यहाँ पे जो प्लेट है एक प्लेट हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। तो एक प्लेट इस तरह से आएगी और उसके ऊपर बस एक सीधी सिलाई लगा के लेना है। तो इस तरह से हमारा जो पल्लू है वो नवारी के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक सीधी सिलाई लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पल्लू को अटैच करके लिया है। जो एक प्लेट थी उसको मैंने पल्लू के ऊपर रख के प्लेट के एकदम किनारे से सिलाई लगा के लिया है। तो इस तरह से पल्लू हमारा जॉइंट हो चुका है। अब इस नवारी को नाड़ी डालने के लिए हमें इसके ऊपर एक पट्टी बना के लेना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इस कोने से टेप को पकड़ के दूसरे कोने तक इस तरह से खींच के नाप लेना है। तो ये टोटल आ गया 14.5 इंच। अभी यहाँ पे मैंने बेल्ट बनाने के लिए अस्तर का फैब्रिक लिया है और जितनी लंबाई ली थी 14.5 उसमें 1 इंच मिला के 15.5 लिया है। और ये पट्टी डबल फोल्ड में रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। अब इसे इसी तरह मैंने मेन फैब्रिक भी कटिंग करके लिया है और इसको पूरा खोल के लेना है और इसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसके चारों तरफ से सिलाई लगा के लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाई है। जो 1 इंच हमने इसके लिए एक्स्ट्रा लिया था
वो फोल्ड करने के लिए लिया था। अभी बेल्ट को हमें नवारी के ऊपर अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करना है, नवारी की एक साइड से हमें इस तरह से कट लगा के लेना है। तो जहाँ पे कट लगाया था वहाँ से हमें पट्टी को अंदर की तरफ डालना है। तो इस तरह से अंदर की तरफ डाल के ऊपर से बस एक सीधी सिलाई लगा के जाना है। तो इस तरह से पट्टी को रख के उसके ऊपर सिलाई लगा के अटैच करके जाना है। तो इस तरह से पट्टी को लगा के बस सिलाई लगा के जाना है। तो नवारी का जो कमर था वहाँ से हमें पूरी पट्टी को इस तरह से लगा के जाना है। तो ये जो पट्टी है वो हमारी बराबर यहाँ पे बैठ चुकी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई लगा के लिया है। अब इस पट्टी को हमें बाहर की तरफ निकाल के लेना है और इसकी इस साइड से हमें फोल्ड करके इस तरह से रखना है। तो ये जो बेल्ट है वो 1.5 इंच का बन जाएगा। तो इसके ऊपर बस एक सिलाई लगा के जाना है। इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके लेना है। ये जो खुली बाजू है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर बस सिलाई लगा के जाना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट बना के लिया है और जो खुली बाजू है वहाँ से हमारी नाड़ी डालने के लिए जगह खुली रखी है। यहाँ पे हमारी पूरी नवारी सिला के तैयार हो चुकी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इस साड़ी का जो पल्लू था उसका मैंने सिंपल सा ब्लाउज़ बनाया है और इसका जो स्लीव्स है वो पफ स्लीव्स बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।